और एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एयरपोर्ट पर 6 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई है। सीबीआई ने आईजीआई एयरपोर्ट पर यह बरामदगी की है। 270 कोकीन के कैप्सूल्स बरामद किए गए हैं। 2 तकियों में छिपाकर ये कोकीन ले जाया जा रहा था। भारतीय मूल का जर्मन नागरिक गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आईजीआई एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर कोकीन बरामद की गई है। 6 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई है। किस तरह से उसे तकिए के अंदर छिपा कर रखा गया था, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सॉफ्ट टॉयज जैसे ये जो कुशन्स हैं, इसके अंदर इन्हें छिपाकर ले जाया जा रहा था और 6 किलोग्राम कोकीन इसमें से बरामद किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये बरामद की हुई है। सीबीआई ने 270 कोकीन के कैप्सूल्स बरामद किए हैं। तो भारतीय मूल के एक जर्मन नागरिक को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और कोकेन कहां जानी थी, यह बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत बड़ी बरामदगी इसे कहा जा सकता है। 2 तकिए में छिपा कर रखे गए 6 किलोग्राम कोकीन को बरामद किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। बीरेन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात होगी। दिल्ली का दौरा नीति आयोग की बैठक के लिए है। एन बीरेन सिंह ने कहा कि वे हिंसा की स्थिति से पीएम मोदी को अवगत कराएंगे। उनका कहना है कि जल्द ही राज्य को हिंसा से मुक्ति मिलेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 27 जुलाई को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक है। नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगी और विपक्षी नेताओं के साथ भी मिल सकती हैं। वहीं ममता तृणमूल कांग्रेस के सांसदों से बंग भवन में भी मुलाकात करेंगी और आने वाले दिनों के लिए संसद में पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद दिल्ली आएंगे। सीएम योगी 3 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वो कल नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी शामिल होना है, लेकिन वो अलग से जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी के अंदर हार की समीक्षा हो रही है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पार्टी आलाकमान जल्द ही कोई बड़ा फैसला यूपी को लेकर कर सकता है। महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। ठाणे, पालघर और सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर ठाणे में आज स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। गुरुवार को कई शहरों में सैलाब जैसा नजारा देखने को मिला। आम जनजीवन बुरी तरह से यहाँ पर अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बीच पालघर जिले के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद किया गया। वहीं बारिश को देखते हुए कई जगहों पर लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। देश के अलग अलग हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के 357 पद खाली हैं। गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हाईकोर्ट में कॉलेजियम से 219 प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 2024 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत 1114 पदों में से 757 जज अभी काम कर रहे हैं। जी न्यूज़।